श्री सतगुरुदेव भगवान के पहुंचो में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान आपको। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव महाराज जी। शिवोहम। शिवोहम। साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। बारंबार शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव जी प्रणाम आपके चरणों में। कोटि कोटि। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी बिल्कुल। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? सत्यों में बाधक कौन है? क्या बताया? देव वासना और लोक वासना ही संतों के संग में बाधा पहुंचाती है। सबसे बड़ी बाधा डालने वाली यदि कोई है तो वह है लोग क्या कहेंगे। ऐसी लोक वासना जो है सबसे बड़ा प्रतिबंधक हुआ करती है ना, यही बताया था। जी महाराज। तो देखो यहाँ पर संतों के संग से ही तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है। जब तक संतों का संग नहीं करेंगे तब तक संसार का दुख दुख रूप लगेगा ही नहीं। तब तक हम इस दुख को भी सुख रूप समझ करके पागल होते रहेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ से ऊपर उठने के लिए अपने को संतों का संग करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। संतों के संग से ही विवेकादि साधन जागृत हो सकते हैं। इसलिए संतों का संग जीवन में बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पर संतों का संग तो सब चाहते हैं, परंतु ये लोक वासना आदि जो है ये बड़ी प्रतिबंधक हुआ करती हैं। इसलिए संतों का संग करने ही नहीं देती। चाहे कितनी भी तड़पन हो, लगन हो, ऐसा वैसा कुछ भी क्यों नहीं हो, फिर भी मन में पता नहीं गड़बड़ हो ही जाती कि अरे लोग क्या कहेंगे। तो फिर संतों का संग नहीं कर पाते हैं ना। जी महाराज जी। तो यहाँ पर साधकों को सबसे पहले इन वासनाओं से थोड़ा ऊपर उठ जाना चाहिए। किनसे ऊपर उठना चाहिए? वासनाओं से। वासनाओं से। अर्थात देखो, ये संसार के अंतर्गत चोरी नहीं करने वाले होते हैं ना, जी स्वामी जी। तो ये जब अपना चोरी अन्याय का काम करते हैं तब धर्मात्मा लोग क्या कहते हैं, इनकी परवाह करते हैं क्या? नहीं करते स्वामी जी। नहीं करते हैं। तो ऐसे ही उत्तम साधकों को ये संसार के लोग या धर्मात्मा लोग कोई कुछ क्यों न कहे, परंतु संतों का संग तो अत्यंत आवश्यक ही होता है। तो देखो ये एक प्रकार की युक्ति निकल गई। जब संसार के लोग ही इतने खतरनाक होते हैं तो हम कमजोर कैसे रहें? बिल्कुल क्लियर ना? जी स्वामी। हाँ, ये थोड़ी विशेष बात होती है। ऐसे सूत्रों का मंथन करके हम
लोग क्या कहेंगे इस परवाह से निर्भय हो सकते हैं। और वैसे देखा जाए तो कहते हैं ना, जिनकी जैसी बुद्धि है वैसी कहे बनाई, ताको बुरा न माने लेन कहां से जाए। तो जिनके पास में जैसी बुद्धि होती वैसा ही तो निर्देश करेंगे, वैसी ही तो बातें कहेंगे। अथवा दूसरी तीसरी कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे इसको। नहीं महाराज, उनके पास कहने को है ही नहीं दूसरी। तो बस इस जगह पर अपने को अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ लेना है कि कौन क्या कह रहा है, इसको लेकर के अपना दिमाग खराब करना होता ही नहीं। जैसे हाथी जब शहर से होकर के निकलता है तब बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं, परंतु हाथी के ऊपर इसका कोई प्रभाव पड़ता है क्या? नहीं महाराज जी, नहीं पड़ता ना। तो ऐसे ही साधकों को संतों का संग करते हुए संसार के किसी भी व्यक्ति का कुछ भी कथन उसे प्रभावित न करे। यदि उसे प्रभावित करता है तो समझ लेना चाहिए कि उसकी जो कैपेसिटी है ना वो उससे भी कम है, इसीलिए तो उनका प्रभाव उनके ऊपर हो रहा, परंतु उनका उनके ऊपर नहीं होता है। भाई जो पावरफुल होता है उसी का तो प्रभाव होता है। अपने ऊपर यदि संसारियों का प्रभाव यदि अधिक दिखाई पड़ रहा तो कमजोर हम हुए या संसार के लोग? हम ही हुए ना, हम ही हुए। हाँ, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के बहुत अच्छी तरह से समझना होता है कि सचमुच में समझदार कौन है, हम है या संसार के लोग हैं। हाँ, यदि अपने को लगे कि नहीं नहीं समझदार संसार के लोग हैं तब तो उनकी बातों में आ जाना चाहिए, परंतु जब अपने को पता होता है कि देह के आदि अनात्म पदार्थों में उलझे हुए जीव बेचारे जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटक रहे हैं, ये वास्तव में कुछ समझते ही नहीं, ये तो विवेक रूपी नेत्रों से अंधे हैं, इनको क्या सूझेगा। जब ऐसा अपने को अनुभव होता है फिर भी हम सब कुछ सामर्थ्यवान होते हुए भी इनकी गुलामी करते हैं, इनको राजी रखते हैं, इनके नचाए नाचते हैं, ये जैसा कहते वैसा ही करते हैं, तो गड़बड़ हो गई ना। वैसे देखा जाए तो एक बड़ा विलक्षण सूत्र बता देते हैं। संसार के और जितने भी क्षेत्र होते हैं समस्त क्षेत्रों में भले ही अपने को नाचना पड़े तो नाच लेना चाहिए, परंतु जन्म मरण के बंधन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, सत्य के साक्षात्कार के लिए, अविद्या के मूल सहित बंधन से मुक्त होने के लिए सदा सर्वदा ये निश्चय कर ले कि मुझे यदि कोई नचाए तो केवल और केवल मात्र गुरुदेव नचा सकते हैं, वरना गुरुदेव को छोड़ करके इस संसार में ऐसा कोई है ही नहीं, ईश्वर भी मेरे को नचा न सके। तब समझो सचमुच में हम सच्चे साधक हैं, सच्चे जिज्ञासु हैं। तो बाकी स्थानों पर अपनी इच्छा के अनुसार नाचते रहो, नचाते रहो, कुछ भी करते रहो, परंतु सत्य के साक्षात्कार के लिए यदि अपने जीवन की डोर किसी के हाथ में सुपुर्द कर दी तो सच्ची बात यह है कि बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। अपने पास में 5,000 रुपए हैं और हमने ले जाके किसी को दे दिए, भाई तुम्हारे पास रखो, अब उनके पास रख दे तो उनकी मर्जी होगी जो करेगा ना। अपने को यदि समय पर वापस नहीं देता है तो आवाज कट रही है गुरु। आवाज कट रही है क्या? शिवोहम आवाज बिल्कुल बिल्कुल कट रही है गुरुदेव, आवाज कट रही है ना। आवाज बीच में कट आ रही है, शुरू से ही कट रही है महाराज जी, थोड़ी थोड़ी से ही कट रही है ना।
थोड़ा छत पर चढ़ते हैं। वो क्या होता है कि गांव में तो टावर ठीक आ जाता, आश्रम पर थोड़ा कमजोर आता। अब आ रहे क्या? हाँ जी महाराज ठीक है, आ रही है। हाँ, अब तो बिल्कुल साफ आएगी ना। अब तो छत पर चढ़ गए। हाँ बिल्कुल आ रही। चलो ठीक बात है। नहीं जाओ। तो सुना रहे थे कि आत्मा कल्याण के लिए ही हमें अपनी जो डोर है वो गुरुदेव को सुपुर्द करनी चाहिए। बाकी संसार के लोग जैसे नचाए वैसे नाच ले तो कोई अलग बात नहीं है। अब हम करते क्या है, अपने कल्याण की डोर संसार के लोगों के हाथ में सुपुर्द कर देते हैं। तो बताओ, संसार के लोग कल्याण में समझते हैं क्या? नहीं जी, वो बेचारे समझते ही नहीं है। कहने का मतलब, जो जिसने कभी घाट ही नहीं बनाई उसे हलवा बनाने का काम सौंप दिया जाए तो क्या बिगाड़ा करेगा? नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। हाँ, इसलिए सच्ची बात यही होती है कि उत्तम साधक या समझदार साधक वह होता है जो अपने कल्याण की डोर संसारियों की हाथ में नहीं सौंपते हैं। अर्थात संसार के लोग कहे तभी हम सत्संग करे, सत्संग में जाए, सत्संग साधन भजन करे, संसार के लोग राजी रहे, उसी प्रकार से हम अपने जीवन को बनाने की चेष्टा करें। समझो सारा का सारा गड़बड़ घोटाला हो गया, अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। आ गया समझ में? जी महाराज जी, मैंने वो जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, मेलों में रख चाहे झूंपड़ी में वास दे। तो कुल मिलाकर के ये लोक वासना इतनी खतरनाक होती है कि लोक वासना जिसके हृदय में ठूस ठूस करके भरी हुई होती है, वो चाहे उल्टे सुल्टे काम तो भले ही कर लेगा, परंतु सत्संग साधन भजन इसके लिए 1000 बार सोचेगा कि यदि मैं ऐसा करूं तो संसार के लोग क्या कहेंगे। तो ये समझो एक प्रकार से बहुत ही बड़ा प्रतिबंधक होता है। ये प्रतिबंधक जब तक हटता नहीं है तब तक सचमुच में सच्चे अर्थों में वह साधक हो सकता ही नहीं, वह सत्संगी हो सकता ही नहीं। और नाटकीय ढंग से सत्संगी बन जाए तो कोई सचमुच में पूरा कल्याण तो होता नहीं। जी। वो क्या होता है, एक कहानी आती है ना फारस की और बिल्ली की। तो जैसा का तैसा हो गया। फारस ने बिल्ली के यहाँ पर मेहमानबाजी की, मेहमान बन के गया। तो बिल्ली ने क्या किया, एक परात के अंतर्गत, तो बहुत बड़ी परात है, उसमें लीटर पर या जो भी कुछ दूध होगा उसमें डाल दिया। तो बताओ उसका जो पेंदा है, पेंदा ही टिकेगा न? जी। तो फारस यदि उसमें से दूध पीना चाहे तो पी सकता क्या? उसकी तो ये आधा इंच अंदर डूब रहे, अब खींचे तो कैसे खींचे? पूरी डूबे तभी पी सकता न। और बिल्ली को तो बस यही खूब, उसके लिए तो वो सारा बिल्ली चट गई और फारस बेचारा ऐसे ही मन महसूस करके रह गया। अब दूसरी बार फारस ने पार्टी दी तो फारस ने क्या किया, एक ऐसा बेलनाकार फकड़े मुंह का जार था, उसमें दूध भर दिया जिसमें बिल्ली का मुंह जा सकता ही नहीं।
तो बिल्ली को पहले कहा भाई तू पी, अब उसने खूब कोशिश की परंतु मुंह अंदर जाता ही नहीं। उसने कहा मेरा नंबर, तो वह जैसे ही मुंह डालता सारा दूध पी लेता है। तो यहाँ संसार में क्या होता, जैसे को तैसा ही तो करते हैं जी। तो ये जैसे को तैसे करने के चक्कर में हम सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होने को भूल जाते हैं। ये अपना मुख्य लक्ष्य, मुख्य कर्तव्य छूट जाता है। और यदि ये लक्ष्य, ये कर्तव्य छूट जाता है तो सचमुच में फिर हम कहीं के नहीं रहते, किसी काम के रहते ही नहीं फिर तो सार बात क्या बताई, तत्व जिज्ञासा जागृत होने के लिए संतों का संग अत्यंत आवश्यक होता है। संतों का संग वही कर सकता है जो लोक वासना पर विजय प्राप्त कर चुका हो। जो लोक वासना में अटका हुआ होता है वह कभी भी संतों का संग कर सकता ही नहीं। इसलिए सर्वप्रथम इस लोक वासना पर विजय प्राप्त करे, अच्छी तरह से इस संसार की कपोल कल्पनाओं को समझे और अच्छी तरह से निश्चय करे कि वास्तव में सारे के सारे बेचारे खुद ही दुखी हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। वास्तव में ये कभी मुक्त हो सकते ही नहीं इस कचरे में पड़े रह करके। तो हम क्यों इनके चक्कर में पड़े, क्यों इनको महत्व दे, क्यों इनके नचाए नाचे। हाँ, यदि ये मुक्त हो गए होते या मुक्ति की ओर जा रहे होते तब तो हम इनको महत्व दे, कोई बात नहीं है, परंतु यहाँ पर तो ऐसी बात ही नहीं है ना। तो ये सारा का सारा हम जो करते हैं ना, इसके मूल में क्या होता है, लोक वासना के मूल में क्या है, देह वासना। अरे गड़बड़ कर दिया, वो वासना तो अलग है ना। मैं संसार में ऐसा काम करके दिखाऊं जिससे संसार में सर्वत्र मेरी जय जयकार ही हो, यही तो लोक वासना होती है ना। तो हम संतों का संग करने में हिचकिचाते क्यों, क्योंकि संसार के लोगों से प्रमाण पत्र चाहने लग जाते हैं ना। ऐसा काम करे कि संसार के लोग राजी हो, तो संसार के लोग राजी होते कि तुम सत्संग में मत जाओ, शास्त्र मत पढ़ो, संतों का संग मत करो, साधन भजन को कचरे में डाल दो, तभी तो राजी होते हैं। और जिनको ये प्रमाण पत्र चाहिए तो फिर ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे, ये बिल्कुल पक्का है। तो भाई यहाँ पर तो पहले इसके ऊपर मंथन किया जा चुका है कि भगवान रामकृष्ण जैसे अवतारी हुए, फिर भी कहने का मतलब सबका विश्वास नहीं जीत सके। जीत सके क्या, सबको राजी रख सके क्या? नहीं महाराज जी। तो जब वो नहीं रख सके तो हम क्या सबको राजी रख सकते हैं? नहीं रख सकते ना। हाँ, कभी नहीं रख सकते हैं। परंतु फिर भी ये कल्पना ही होती है कि नहीं नहीं हम तो राजी रख लेंगे। तो ये जो भूल होती है ये इतनी खतरनाक होती है कि सचमुच में अपने को सत्य के साक्षात्कार से वंचित ही कर देती हैं। सत्य का साक्षात्कार होने ही नहीं देती, कहने का मतलब, क्योंकि उस ओर जाने ही नहीं देती तो सत्य का साक्षात्कार होगा भी कैसे? कि लोग क्या कहेंगे, मुझे लोगों को राजी रखना है, कहीं ये नाराज न हो जाए। तो मूल में यही तो गप बैठी रहती है। हमें जो करना होता है उसको क्यों नहीं कर पाते, इसके मूल में ये बात होती या नहीं होती? ये होती 100% यही होती है। तो यहाँ पर फिर तुलनात्मक अध्ययन करके देखना होता है कि सचमुच में सारा बात क्या है, कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसका तो अच्छी तरह से विवेक करके, मंथन करके निर्णय निकाले तब पता चलता है। अरे संसार के लोगों को यदि हम थोड़ी देर कल्पना करो राजी रख भी लें तो क्या इनके राजी हो जाने से हमारा कल्याण हो जाएगा क्या? हम जन्म मृत्यु की श्रृंखला से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे क्या?
नहीं महाराज, ये तो अधिक और भी कर देंगे। नहीं कर सकते हैं ना। तो भाई यहाँ पर यही मूल मंत्र होता है, यही मूल बात होती है, यही वास्तव में सचमुच में रहस्य होता है कि सर्वप्रथम जो अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है वह कुल मिलाकर के संन्यास के संसार के लोग क्या कहते हैं इसका सम्यक प्रकाश से संन्यास कर दे। यदि ये बात दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए तो समझ लेना उनके फिर किसी प्रकार का प्रतिबंधक रहेगा ही नहीं। वो अनवरत चलते रहेंगे और सत्य का साक्षात्कार करके निश्चित रूप से मुक्त हो जाएंगे। आ गया समझ में? जी महाराज जी। ये विशेष बात होती है। और वैसे देखा जाए तो अनादिकाल से हम यही तो करते आ रहे हैं। संसार के लोगों को राजी रखने के लिए तो हम प्रत्येक क्रिया चेष्टा करते हैं। तो ये वास्तव में बहुत बड़ा रोग होता है, बहुत बड़ी बीमारी होती है। ये बीमारी जिसको हो जाती है वह कल्प कल्पांतरों तक भी ब्रह्म साक्षात्कार कर सकता ही नहीं। इसको बहुत अच्छी तरह से गांठ बांध लेना चाहिए। अरे भाई, जो सचमुच में विचारवान होते, विवेकी होते, वो इतना तो समझ जाते हैं ना कि संसार के लोग बेचारे ये अधर्म वासना विक्षेप में उलझे हुए जो धर्म उपासना योग का रहस्य भी नहीं समझते हैं, वो ब्रह्म विद्या का रहस्य क्या समझेंगे। और ऐसे लोगों को राजी रखने के चक्कर में हम यदि पड़ जाएंगे तो पहली बात तो यह कि इनको राजी कर सकते ही नहीं, और यदि कर भी लेंगे तो क्या कल्याण हो सकता है? नहीं हो सकता ना। चलो, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर के मलिन वासनाएं जो होती हैं, चाहे देव वासना हो, लोक वासना हो, शास्त्र वासना हो, ये सारी की सारी वासनाएं बड़ी प्रतिबंधक होती हैं। अर्थात ये वासनाएं जिनमें बैठी होती हैं उनको आत्म साक्षात्कार होता ही नहीं। वो पागल होकर के ही संसार अरण्य में भटकते रहते हैं, क्योंकि ये वासनाएं अपने को चुप नहीं बैठने देती। अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, जैसे मृग तृष्णा का जल जो दिखाई देता ना, वो अपने को आगे से आगे तक भटकाता ही रहता। अरे वहाँ जल है, वहाँ जल है, वहाँ जल है, ऐसा करते करते वो बेचारा हरिण भी ऐसे ही मर जाता, परंतु उसको जल मिलता ही नहीं। तो ऐसे ही हम इन वासनाओं की पूर्ति के लिए रात दिन पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, परंतु ये वासना न पूरी होती है न निवर्त होती है। और ये जीव ऐसे ही जन्मा ऐसे ही मर जाता है। महाराज जी, शास्त्र वासना, शास्त्र वासना भी होती है। शास्त्र वासना से तात्पर्य होता है शास्त्रों के परम तात्पर्य को न समझ करके केवल मात्र बस पाठ करते रहना, पढ़ते रहना। आचरण नहीं करना, खाली पढ़ते रहना। हाँ, इसमें क्या होता है कि शास्त्र वासना जो है ना, ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? नहीं, 3 प्रकार की। हाँ, एक तो पाठ वासना होती है, एक अर्थ वासना होती है, एक अनुष्ठान वासना होती है। पाठ वासना का मतलब तो होता है केवल और केवल मात्र बस जैसे मुझे भगवद गीता का पाठ करना तो हमेशा बैठे और पाठ कर लिया। उसके बाद में इसका अर्थ क्या होता है इसको समझने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, बस हमेशा पाठ करते रहो, इसे पाठ वासना कहते हैं। अर्थ को बिना जाने पढ़ते रहना, ये पाठ वासना होती है।
फिर दूसरी वासना जो होती है उसे कहते हैं अर्थ वासना। वो पाठ भी करते हैं परंतु उनका अर्थ भी समझना चाहते, वो अर्थ में लगे ही रहते, इसका क्या अर्थ है, क्या अर्थ है, क्या अर्थ है। इस प्रकार की जो वासना होती है उसको कहते हैं अर्थ वासना। और तीसरी होती है अनुष्ठान वासना, क्योंकि अर्थ तो करते रहते परंतु अनुष्ठान न करे तो ये अर्थ वासना हो गई ना। अर्थ न करके पाठ करते रहना पाठ वासना है, अनुष्ठान न करके फिर अर्थ करते रहना ये अर्थ वासना है। और उनके परम तात्पर्य को न समझ करके जीवन भर यज्ञ होम आदि में ही लगे रहना ये अनुष्ठान वासना ही तो होती है। तो ये वासना जिनमें होती है उनको भी तत्व ज्ञान नहीं होता है। इसमें भारद्वाज मुनि का दृष्टांत आता है। भारद्वाज मुनि 75 वर्ष तक शास्त्रों का अध्ययन करते रहे। कितने वर्षों तक? 75 वर्ष। तो एक बार राजा इंद्र उनके सम्मुख उपस्थित हुए और कहा, भगवान आपकी उम्र के 25 वर्ष और शेष है, 75 वर्ष पूरे हो गए, आप इन 25 वर्षों में क्या करना चाहते हो? तो कहा क्या करना, इसके लिए क्या पूछना, मैं बस शास्त्र ही पढ़ूंगा। तो राजा इंद्र ने उस समय एक माया का पर्वत खड़ा किया, हिमालय पर्वत जितना शास्त्रों का ढेर भारद्वाज मुनि को दिखाया और एक मुट्ठी पर के कागज देते हुए कहा, भाई अभी तक तो आपने केवल मात्र इतने से शास्त्र पढ़े हैं और अभी ये पूरा का पूरा हिमालय पर्वत जितना पढ़ा और आपकी उम्र के तो 25 वर्ष ही शेष हैं। आ गया समझ में? जी महाराज जी। तो ऐसा सुनते ही उनकी वो पाठ वासना निवृत्त हो गई। अब शास्त्रों का परम तात्पर्य क्या है, बस उसको समझना ही जीवन का सार होता है। अब हम क्या करते हैं, किसी कहानियों में ज्यादा रह जाते हैं। किसमें ज्यादा रह जाते हैं? किसी कहानियों में वो इतिहास पढ़ने में, इतिहास पुराणों में, किसी कहानियों में लगे रह जाते हैं और आत्म तत्व का जो बोध है उनसे वंचित ही रह जाते हैं। तो वास्तव में आत्म तत्व का साक्षात्कार समझो यही समस्त ग्रंथों का सम्यक प्रकाश पठन पाठन है या कोई और है? यदि आत्म साक्षात्कार हो गया तो बताओ कुछ भी करना, जानना, पाना, छोड़ना उसके लिए शेष रहा है क्या? नहीं जी। हाँ, बिल्कुल कुछ शेष रहा ही नहीं। तो यहाँ पर तो कुल मिलाकर के ये वासनाएं जो होती हैं उनको ब्रह्म विचार नहीं करने देती हैं। जीवन पर यज्ञ हवन, जप तप, तीर्थ वर्त, पूजा पाठ इनमें उलझा देती, बेचारे वही करते रहते। इनका प्रयोजन क्या है, इनको किस प्रकार से किया जाता है, सकाम भावना से करने से क्या होता है, निष्काम भावना से करने से क्या होता है, इन सबके रहस्य को अच्छी तरह से समझना होता है। और इनको कब तक करना होता है, कब इनका त्याग कर देना होता है। यदि वासना हो तो वह उनका त्याग करेगा ही नहीं, और यदि वासना नहीं है तो प्रयोजन पूरा होने पर उनका त्याग कर देगा ना। जी महाराज जी। तो फिर ये विशेष बात हो जाती है कि कुल मिलाकर के शास्त्रों का परम तात्पर्य क्या है। परम तात्पर्य में ही अपनी निष्ठा होनी चाहिए। परम तत्व के साक्षात्कार के लिए ही, परमार्थ तत्व के साक्षात्कार के लिए ही हमारी समस्त क्रिया चेष्टाएं हो, तभी तो जीवन सार्थक होता है। अच्छा, आपसे पूछा जाए शास्त्रों का परम तात्पर्य क्या है, क्या बताओगे? कौन बता सकते हैं? चलो 2-5 साधक बोलेंगे तो भी पता तो चलेगा ना कि भाई वास्तव में निश्चय तो ठीक कर रखा है या ऐसे ही अंधेरे में ढेला फेंक रहे हैं। नाम गुरुदेव भगवान। हाँ शिवो हम।
गुरुदेव आदि शंकराचार्य भगवान ने कहा कि करोड़ ग्रंथ का सार कहूँ अर्ध श्लोक के माए, ब्रह्म सत्य जगत में क्या जीव ब्रह्म दोनों है। बहुत 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 अच्छी बात, धन्यवाद है। फिर भी यहाँ पर 3 बातें कही गई, एक बात बताओ निश्चय करके, समस्त शास्त्रों का परम तात्पर्य बिल्कुल, वरना ये तो अक्सर सत्य, इसमें 1% भी गड़बड़ नहीं है। जीव ब्रह्म के एकत्व का ज्ञान हो। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और भी कोई साधक बता सकते हैं क्या समस्त ग्रंथों का परम प्रयोजन क्या है? स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। उदय सर्व दुख की निवृत्ति परमात्मा की तरफ। अरे वाह, क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत अच्छी बात है। और भी कोई साधक है? और भी कोई कुछ बताना चाहते हैं क्या? प्रणाम स्वामी। हाँ शिवोहम। मैं तत्व जिज्ञासा जा करता हूँ। नहीं बेटे नहीं, तत्व जिज्ञासा तो शुरू की कक्षा है तो। प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। जन्म मृत्यु का छुटकारा। चलो बहुत अच्छी बात है। और भी कोई साधक है? हाँ शिवोहम। अविद्या की निवृत्ति। अविद्या की निवृत्ति। अविद्या की निवृत्ति। बहुत अच्छी बात है। और कोई साधक है? सत्य का साथ साथ करने का रास्ता बताता है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। शिवम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। अपने आप को पहचानना। अपने आप को पहचानना, बहुत अच्छी बात है। देखो साधक कैसे कैसे सूत्र निकाल रहे, बहुत अच्छी बात है। और भी कोई साधक है? नित्य प्राप्त की प्राप्ति और नित्य निवृत्ति की निवृत्ति करना। ये ज्ञान का स्वभाव वैसे देखा जाए तो, ज्ञान के द्वारा नित्य निवृत्ति की निवृत्ति और नित्य प्राप्ति की प्राप्ति होती है। बहुत अच्छी बात है। और भी कोई साधक है? प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। ब्रह्मात्मा के बोध है। बहुत बहुत अच्छी बात है। ये मोहनानंद जी महाराज ने बता ही दिया था वैसे। बहुत अच्छी बात। और भी कोई साधक कुछ बताना चाहे तो? गुरुदेव आत्म तत्व का साक्षात्कार। चलो बहुत अच्छी बात है। और भी कोई बताना चाहते हैं क्या? कोई नहीं? कारण सहित कार्य विधा की निवृत्ति। ये भी बहुत अच्छी बात है। प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। गुरुदेव सत्य सत्य का निर्णय। सत्य सत्य के निर्णय को तो विवेक कहते हैं। वैसे सत्य शास्त्र कहते हैं जगत मिथ्या है।
हाँ बिल्कुल, ये और ऊंची बात है। निंद्रा बहन की व्याधि, निंद्रा बहन की व्याधि, लू जेठ की सी चल रही है, क्यों सो रहे हो धूप में, ये पति अब तो तू जाग जा निज रूप में। बहुत अच्छी बात है, ये जगाने की चर्चा की जा रही, बहुत अच्छी बात है। और भी कोई कुछ बताना चाहते हो क्या? कोई नहीं है ना, चलो कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पर हालांकि समस्त साधकों ने जो सूत्र बताए वो अवान्तर रूप से या परम प्रयोजन के रूप से देखे सारे के सारे ठीक ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु समस्त शास्त्रों का जो परम तात्पर्य होता है वो केवल और केवल मात्र ब्रह्मात्मा के बोध में ही होता है। पहले मोहनानंद जी महाराज ने जो सूत्र बोला ना, ये बाकी ज्ञान वगैरह, सर्व दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति, ये सारा का सारा आत्मा व ब्रह्म के एकत्व के ज्ञान से ही सारा का सारा झगड़ा झमेला खड़ा होता है। यदि आत्मा व ब्रह्म के एकत्व का बोध होता तो उनको सर्व दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति करनी पड़ती क्या? उनको विवेक की आवश्यकता होती क्या? या अभी जितने जितने सूत्र बताए इनकी फिर आवश्यकता हो सकती क्या? तो समस्त साधकों को बहुत अच्छी तरह से स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना है। समस्त शास्त्रों का परम तात्पर्य केवल और केवल मात्र ब्रह्मात्मा के बोध में ही है। आत्मा ब्रह्म है, वैसे यही समस्त शास्त्रों का निचोड़ है, यही समस्त शास्त्रों का परम प्रयोजन है। प्रस्थांतरे का परम तात्पर्य यही है। यदि इसे कोई अलग बताता है तो समझ लेना चाहिए वह ना समझिए, वह एक नंबर का मूर्ख ही है। इसीलिए तो जो उत्तम साधक होते हैं ना, आवाज आ रही है ना जी? हाँ, उत्तम साधकों की जो समझ होती है ना वो बड़ी विलक्षण होती है। एक बिरदी चंद जी पोदार थे नागपुर वाले, तो एक बार अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में बैठते हैं, चर्चा होने लगती है, तो कहा स्वामी जी चर्चाएं बाद में करेंगे, ये प्रश्न पूछना, शंका समाधान करना या जो कुछ भी सुनना सुनाना वो बाद में करेंगे, पहले तो आप ये बताओ प्रस्थांतरे का परम तात्पर्य क्या है। यदि यहाँ पर आप खरे उतरते हो तो आपसे कुछ सुनेंगे, और यदि आप खरे नहीं उतरते हो तो ये फालतू के कचरे को सुनकर हमको क्या करना है। तो जब उन्होंने पूछा तो वो तो महाराज उनकी तो बात ही बड़ी विलक्षण थी, तो उन्होंने कहा रे समस्त शास्त्रों का परम तात्पर्य, प्रस्थांतरे का परम तात्पर्य केवल और केवल मात्र ब्रह्मात्मा के बोध ही है। सच्ची बात कहते हैं, समस्त शास्त्रों का परम तात्पर्य न धर्म में है, न उपासना में है, न योग में है, न दया करने में है, न पता नहीं ये अंट संट जो बातें कही जाती है ना, सालों के समीपी मुक्तियां, अथवा और ये चाहे जितना जोड़ लेना आप, वास्तव में इनमें होता ही नहीं। समस्त शास्त्रों का परम तात्पर्य ब्रह्मात्मा के बोध में होता है। तो जो उत्तम कक्षा के साधक होते हैं ना, आजकल वैसे सुनाने वालों की तो कमी नहीं होती है, फिर भी उत्तम साधक जब ऐसे संतों का या ऐसे किसी का सानिध्य प्राप्त होता है तो पहले उनसे यही देख लेते कि ये परमात्मा के बोध में निष्ठावान है या नहीं, कहीं ये ज्ञान को कतरा तो नहीं बताते, कहीं ज्ञान को वो भूसा कूटने वाला तो नहीं बताते, ज्ञान की कहीं अवहेलना तो नहीं बताते हैं। तो पहले कण मस्का करके देख लेना चाहिए कि ये निष्ठावान महापुरुष है या नहीं। यदि ऐसे हो तब तो उनसे सुनना चाहिए, वरना फालतू समय बर्बाद करना ही नहीं चाहिए। उनको कह दो भाई आपको कुछ खाना पीना हो, भेंट वगैरह चाहिए तो बोलो, हम आपकी क्या सेवा करें, वरना सत्संग तो हम तो महापुरुषों से, गुरुदेव से, संतों से सुनते रहते, आपसे हमको कुछ भी नहीं सुनना है। आप तो खाओ और आराम करो, और कोई दिक्कत है ही नहीं। ऐसे पावरफुल होते वही तो सचमुच में उत्तम जिज्ञासु होते हैं, वरना उनसे सुन ले उनसे सुन ले उनसे सुन ले तो वो तो बेचारे भटके हुए जीव होते हैं ना जी। हालांकि ये मन का स्वभाव होता है कि 1000 जगह पर नहीं सुने तब तक, क्योंकि वो
तर्क दृष्टि वाली दृष्टि जाती नहीं ना, गुरुदेव में ऐसी परम निष्ठा नहीं होती है, इसलिए वो फिर इधर उधर कहीं ना कहीं से सुनते ही रहते हैं कि हो सकता है इनसे हमारा कल्याण हो जाएगा। गुरुदेव हो सकता है झूठ बोल रहे हो, अपने को बहका रहे हो, भटका रहे हो, पता नहीं अपने को किस प्रकार से यूज करना चाहते हो, ये हो जाता है ना कभी कभी। इसलिए उत्तम साधक सदा सर्वदा यही ध्यान रखता है कि यदि कुछ चर्चाएं करनी हो तो सबसे पहले देख लेना चाहिए कि वेदांत के अनुकूल है या नहीं, वेद सम्मत है या नहीं। तो ये तो बोलने से बैठने से पता चल ही जाता है कि वास्तव में ये नालायक है या लायक है या नहीं है। बिल्कुल नहीं महाराज, दूसरा नहीं, इतना तो ज्ञान हो ही गया कि बस मिलावट क्या है, नस्ल क्या है। हाँ बिल्कुल, वो ये तो बिल्कुल पक्का। जब आपके वहाँ 2009 में आए थे चतुर्मास के लिए, तब आपके वहाँ पर ओम जी महाराज और आप लोग प्रकाश जी वगैरह ये संतों को सुनते और तुरंत कह देते भाई ये खोगी है या भट्टू है। अब दूसरे तो इस भाषा में समझते भी नहीं थे, वो तो समझते रहे हमारी स्तुति कर रहे। तो यदि सचमुच में कोई विचारवान महापुरुष होते तो उनको कहते भाई ये खोगी है, और ऐसे ही केवल उटपटांग होते तो उनको कहते भाई ये तो भट्टू है। अब कोई तो सोचते ये हमारी स्तुति करे, परंतु वो तो अपनी भाषा में समझ जाते ना। उनकी सहन थी। हाँ सहन थी, बिल्कुल सही है। तो कुल मिलाकर के जो खोगी हो उनका ही संग करना चाहिए, भट्टू का क्या संग करना। इसलिए ये भी साधकों के जीवन में बड़ा विचारणीय रहस्य होता है कि किनकी सेवा करनी और किनसे सत्संग सुनना। चलो ठीक, फिर विचार करना और कल विचार करेंगे। यहाँ पर चिंतन मनन बहुत अच्छी तरह से करते रहना। शिवोहम गुरुहम, श्री गुरु चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम, गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। शिवोहम शिवोहम, प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम। शिवोहम, स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम, प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम, प्रणाम। शिवोहम शिवोहम, गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोट कोट प्रणाम, कोट कोट प्रणाम। शिवोहम, प्रणाम गुरु जी, कोट कोट प्रणाम। शिवोहम, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम, गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। शिवोहम दत्त। शिवोहम, शिवोहम गुरुदेव जी, आपके चरणों में प्रणाम। शिवोहम शिवोहम, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार। हाँ शिवोहम, जय हो आपकी, जय हो। शिवम गुरुदेव, शिवम। हाँ गुरुदेव, आप भी शिवोहम, शिवम गुरुदेव चरण स्पर्श। हाँ शिवोहम, शिवम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम, शिवोहम, कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम, प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम, प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम, शिवोहम, प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम, प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम, हाँ शिवोहम, प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम,
प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम शिवोहम। बोल दे दोबारा। शिवोहम। चलो।